आई लव यू। मेरा मन कर रहा है आपको मैं बोलूं उस्ताद वीर खां साहब। उस्ताद मीन्स सर, रिस्पेक्टेड मैन इन म्यूजिक। उस्ताद वाली सिंगिंग कर रहे हो आप इस उम्र में ऑलरेडी। दोस्ती जब किसी से की जाए मुंबई के उस स्टूडियो में चारों ओर एक अलग सा माहौल था। सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 का सेमीफिनाल चल रहा था और पूरे देश की नजरें अब बस दो नामों पर टिकी थी, आविर्भाव और पीहू। लेकिन इस बार मंच पर तालियों की जगह खाना फूसी ज्यादा हो रही थी। उनके हर परफॉर्मेंस पर सवाल उठने लगे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इन दोनों को भावुक कहानियों से सहानुभूति मिल रही है, असली टैलेंट नहीं है। पीहू ने इन बातों को सुना, चुपचाप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटने लगे थे। एक शाम जब स्टूडियो से लौटते वक्त वे अकेले टेरेस पर बैठी थी, आविर्भाव ने आकर धीरे से कहा, तू अगर रोएगी तो वो लोग जीत जाएंगे, हमें गाकर जवाब देना है, आंखों से नहीं। पीहू ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, जैसे कोई टूटी हुई राग फिर से स्वर पकड़ रही हो। अगले दिन दोनों ने ठान लिया कि अब हर एक परफॉर्मेंस को इस तरह गाएंगे कि किसी को शक करने की हिम्मत न हो। दोनों ने रियाज का तरीका बदल दिया। अब वो सुबह 3 बजे उठकर राग यमल का अभ्यास करते, फिर दोपहर की सूफी गीतों की भावनाओं में डूब जाते। पीहू ने पहली बार अपने गानों को खुद कंपोज करना शुरू किया। वहीं आविर्भाव ने शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत को मिलाकर नई धुनें बनाई। उन दोनों की जोड़ी अब सिर्फ गा नहीं रही थी, संगीत में आत्मा डाल रही थी। आखिरकार वो दिन आया जब उन्हें लाइव शो में अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। प्रोड्यूसर ने उन्हें आखिरी स्लॉट दिया था, यानी पूरे देश की निगाहें उसी पर टिकेगी। उन्होंने एक ऐसा गाना चुना जिसमें राग देश, एक गजल, एक श्लोक गीत और अंत में खुद की कंपोज की गई बंदी शामिल थी। लाइट्स ऑफ हुई, स्टेज पर सिर्फ तानाफुरा की ध्वनि थी और उनके चेहरे पर गजब की आत्मविश्वास। पीहू ने आंखें बंद करके गाना शुरू किया, एक धीमी कोमल गजल की तरह। फिर आविर्भाव ने तबले से साथ वो सुर पकड़ा और अचानक संगीत रफ्तार पकड़ने लगा। दर्शक जैसे हर लफ्ज में डूबते जा रहे थे। गाना जब समाप्त हुआ तो कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज ने वो शोर दबा दिया जो अब तक संदेश से रूप में फैल रहा था। पर यह कंपनी ही खत्म नहीं हुई। जब शो खत्म हुआ और
वोटिंग शुरू हुई तो एक बार फिर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रक्रियाएं आने लगी। कुछ लोगों ने फिर से कहा कि तकनीकी गलती थी, कुछ ने कहा कि संगीत में परिपक्वता की कमी है, लेकिन इस बार ले तो पीहू डरी रहे। आविर्भाव पीछे हटे। उन्होंने अगली परफॉर्मेंस के लिए ऐसा आइडिया लाया जो पूरे शो में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बिना माइक, बिना बैकग्राउंड ट्रैक, सिर्फ लाइव ऑडियंस के सामने अकोस्टिक गाने का फैसला किया। जजों को पहले तो शक हुआ कि ये जोड़ी शो की गहराई को नहीं समझ रही, लेकिन जब उन्होंने वो लाइव अकोस्टिक गाना गाया तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। राग भैरव ने गाया गया वो भजन ऐसा था मानो किसी मंदिर में आत्मा को शांति मिल रही हो। फिनाले की रात आई। मंच पर सभी प्रतियोगी खड़े थे। एक एक करके नामों की घोषणा हुई और आखिर में जब विलन का नाम लिया गया वो नाम था आविर्भाव और पीहू। लेकिन जीत उनके लिए अंत नहीं थी। उस रात उन्होंने मंच से जो आखिरी बात कही वो सबके दिल पर रह गई। हमें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब हम सिर्फ संगीत के लिए गाएंगे, ना कि ताली और वोट के लिए। इसके बाद उन्होंने मुंबई छोड़ दिया। बनारस में एक छोटा संगीत विद्यालय शुरू किया जहां वो गांव-गांव जाकर बच्चों को निःशुल्क संगीत सिखाने लगे। उनका सपना अब ये नहीं था कि तो लोग उन्हें याद रखें, बल्कि ये था कि भारत के हर कोने से एक पीहू और एक आविर्भाव निकले जो किसी सद्दे से नहीं अपने स्वर से पहचाने जाएं।